तो देखो, आज अपन पढ़ेंगे मूविंग एवरेज के बारे में। ठीक है। बेसिकली नोटबुक लेके बैठे हो ना आप, एक रूल लिख लो कि प्राइस जो है, वैसे मूविंग एवरेज बनता कैसे है उसका आइडिया सबको है क्या? एक मूविंग एवरेज जो बन रहा है, कैसे बन रहा है, इसका आइडिया सबको है क्या? यस नो, थोड़ा कमेंट, कमेंट थोड़ा फास्ट किया करो। आवाज कम आ रही है मेरी? थोड़ी सी आवाज धीमी है मेरी, इसलिए ये इश्यू रहता है। स, काफी कम आ रही है क्या? आवाज काफी कम है क्या? ऑडिबल नहीं हो? ये सर वो दिख रहा है बस। क्या बता रहे हो? हम्म, चलो तो क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी जो टॉपिक शुरू कर रहा हूँ वो मूविंग एवरेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है। और सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में, बाय और सेलर का एवरेज प्राइस है। नहीं, इसमें बाइंग और सेलिंग का एवरेज प्राइस नहीं होती। जो मूविंग एवरेज होता है उसमें जो कैंडल की क्लोजिंग होती है, कोई भी कैंडल है, वो भले 5 मिनट की, 10, 15 जो भी हो, ठीक है, कितने मिनट की हो, उसकी जो क्लोजिंग होती है उन सब की क्लोजिंग का एवरेज होता है। ठीक है। प्रीवियस कैंडल, हाँ, जैसे मतलब अभी जो अपन ट्रेडिंग में सबसे पहले लगाते हैं तो 9 डे का मूविंग एवरेज लगता है, ठीक है। तो 9 डे के मूविंग एवरेज की जो होता है उसमें पीछे की जो 9 कैंडल होती है उसका एवरेज प्राइस, ठीक है। मतलब बेसिकली होगा क्या, जैसे आज मार्केट कहाँ क्लोज हुआ है? 43,043 पे, ठीक है। तो 43,043 हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ में यहाँ कहाँ क्लोज हुआ था, जो क्लोजिंग प्राइस है 42,280, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐसे पीछे की 9 कैंडल होगी उनको ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 9। सिंपल फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। इसका उसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे ये आ रहा है, वो इसका एवरेज है, ठीक है। अब देखो, मूविंग एवरेज अपन क्यों यूज करते हैं? मूविंग एवरेज को यूं भी बोलते हैं कि मूविंग एवरेज कोई इंडिकेटर नहीं है अपने आप में। राहुल जी पूछ रहे हैं कौन सा इंडिकेटर चार्ट पे लगाना जरूरी है? कोई सा भी नहीं है, और कोई सा भी लगा भी सकते हो। देखो, स्टॉक मार्केट की एक अच्छी या बुरी चीज बताऊंगी आपको, जो अपने आप में अच्छी हो सकती है, अपने आप में भी बुरी हो सकती है। यहाँ कोई रूल नहीं है, और यहाँ कोई रूल चलता भी नहीं है। इस मार्केट का कोई रूल नहीं है, और ना यहाँ कोई रूल चलता है। चलता है इन द सेंस, जो मेरे लिए रूल है, जो मेरे लिए चलता है, वो हो सकता है किसी और के लिए ना चले। जो किसी और के लिए चल रहा है वो हो सकता है मेरे लिए ना चले। तो इसलिए इस मार्केट में फिक्स कोई यूं नहीं कह सकता कि इस चीज से पैसा नहीं बन सकता, या इस चीज से पैसा बनेगा, इस चीज से पैसा बनता ही है, ये भी नहीं कह सकता। और ऐसा भी नहीं बोल सकता इस चीज से पैसा नहीं बनता। मतलब नॉर्मल आप क्या है ना कि कोई भी, मतलब कोई भी स्ट्रेटेजी लो, कितनी बुरी से बुरी,
अगर उसमें आप 100 ट्रेड ले रहे हो ना, तो 100 के 100 गलत नहीं जा सकते। ठीक है। और अच्छे से अच्छी स्ट्रेटेजी ले रहे हो ना, 100 के 100 ट्रेड सही भी नहीं जा सकते। इसलिए यहाँ पैसा बनता है तो उसके अपने रूप, मतलब इंसान पे डिपेंड करता है कि उसके इमोशन किस हिसाब के। एक भी मैं हेज फंड के बारे में पढ़ रहा था, तो जो उसका मैनेजर है वो बोलता है कि जो हमारा हेज फंड है उसमें हम जो भी ट्रेड लेते हैं उसकी एक्यूरेसी 30 से 35 के आसपास है। मतलब 100 ट्रेड लेता है तो 30 या 35 ट्रेड सक्सेस होते हैं। वो दुनिया का सबसे बड़े हेज फंड में एक आता है। मतलब अपन किसके पीछे भाग रहे हैं कि ऐसी कोई स्ट्रेटेजी हो जिसमें ज्यादा से ज्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी हो, 70, 80, 90, 95। और अपने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पर तो कोई 97, 98, 99 तक जाते हैं। बस वो 100 नहीं बोल रहे, बाकी 99.99 वाली भी मिल जाएगी। वैसे मत भागो। जो कोई चीज़ ऐसी होती है, अपने आप को देखो पहले कि मेरे लिए क्या लागू हो रहा है, मैं किस जगह कैसे इमोशन हो रहे हैं मेरे, उस हिसाब से सब डिसाइड होता है। ठीक है। मूविंग एवरेज, ठीक है। अब देखो मूविंग एवरेज के बारे में एक मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि प्राइस और मूविंग एवरेज जोड़ा है। दे हैव मेरी ईच अदर। ठीक है। जहाँ होता क्या है कि अगर कहीं भी प्राइस स्पीड से किसी साइड चली जाती है, मे बी अप साइड एंड मे बी डाउन साइड, ठीक है, या तो प्राइस गिर जाएगा या मूविंग एवरेज ऊपर चला जाएगा, लेकिन दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है? मेरे को यूं लग रहा है कि बस मार्केट में, मतलब क्लास में मैं बोले जा रहा हूँ। क्लियर है सर। एक बार एक बार सर समझ नहीं आया। विष्णु जी माइक ऑन करो, एक बार बताओ कहाँ से वापस शुरू करो। सर ये मूविंग एवरेज वगैरह ये समझ में नहीं आया सर, क्या मूविंग एवरेज कैसे होगा फिर ये? अच्छा, स्ट्रेटेजी वाली बात तो समझ में आ गई थी। हाँ। देखो, मैंने अभी मूविंग एवरेज के बारे में कुछ नहीं बताया आपको, बस इतना बताया है कि मूविंग एवरेज और प्राइस दोनों साथ में चलते हैं। क्लियर? दोनों साथ में चलेंगे। इन द सेंस कि कई बार क्या होगा, प्राइस या तो बहुत स्पीड से कहीं नीचे या ऊपर चली जाएगी। ठीक है। कई बार तो उसमें होगा क्या कि या तो प्राइस उसको मूविंग एवरेज की तरफ आएगी, या मूविंग एवरेज प्राइस की तरफ चला जाएगा। इतनी बात समझ में आई? एक बार कमेंट वापस कर दो। अब अपन बात करते हैं कि ऐसा कैसे होता है, मतलब मूविंग एवरेज प्राइस के पास में कैसे चला जाता है। कई बार क्या होता है ना कि मार्केट स्पीड से ऊपर जाता है और उसको वहां सस्टेन करना होता है, तो वो क्या करता है? आप बताओ क्या करता है वो? कमेंट कर दो। जोन में कंसोलिडेट करता रहता है। जो एक जगह कंसोलिडेट करने लग जाता है। ठीक है। सर मूविंग एवरेज एक्चुअली होता क्या है? प्राइस का एवरेज होता है सर। मूविंग एवरेज प्राइस का एवरेज होता है। पीछे की जो भी प्राइस है उसका एवरेज है। पीछे की जो कैंडल है, इसमें अपन मतलब जरूरी नहीं है कि अपन क्लोजिंग को ही लेके चलें। इसमें अपन सेट कर सकते हैं कि अपन को क्या लेके चलना है, हाई लेके चलना है या फिर क्या लेके चलना है। जो आपको इनपुट देना है वो दे सकते हो, या क्लोज कर दिएगा, या ओपन हाई लो किसी का भी दे सकते हो। बट जनरली जो क्लोजिंग का होता है वो ज़्यादा प्रिफर किया जाता है। ठीक है। सुबह में समझ में आ गया आपको मूविंग एवरेज?
कितनी मैथ अच्छी होनी चाहिए? 6-7 तक की मैथ इनफ है। 6-7 क्लास की जो मैथ है वो इनफ है। और 8th की मैथ अगर अच्छे से आती है तो फिर बढ़िया। कोई कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मार्केट एक इमोशन का खेल है। अगर ज्यादा बड़े मैथ की क्लास भी लेनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं। अगर जो 5th 6th की जो जनरल मैथ है, मतलब इन द सेंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये बेसिक आता है। वैसे होता है, हो क्या रहा है ना कि आप आजकल तो जो ट्रेडिंग भी है, इतना एडवांस हो गया है, सब कुछ दे रहा है आपको। बट हमें एक पता होना चाहिए कि बैक एंड में इसमें हुआ क्या है, ताकि जो अपन अजम्पशन या प्रिडिक्शन कर पाए तो उसमें थोड़ा दम हो। ठीक है। मैथ टेथ की क्लास कुछ नहीं लेनी। सर ये प्रिडिक्शन वगैरह सर इसकी क्लासे कब होगी, जब हमें प्रिडिक्शन कैसे करना है, किस हिसाब से करना है? बस बेसिक कंप्लीट हो जाए। हम्म, वो एक गाना है ना कि सबर तो कर मेरे यार। मतलब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। ठीक है। ये मूविंग एवरेज वाली बात समझ में आई कि क्यों प्राइस मूविंग एवरेज की तरफ चली जाती है, या फिर वो नहीं जाती तो मूविंग एवरेज क्यों प्राइस की तरफ आ जाता है। देखो, जो मतलब 9 कैंडल है, ठीक है, अगर ये 3 कैंडल बहुत स्पीड से गिरी है, ठीक है, तो इतनी देर हो क्या रहा था कि एवरेज यहां तक ले रहे थे। 2-3 कैंडल आगे बनी, या तो वो कैंडल ऊपर चली जाए तो मूविंग एवरेज के पास में प्राइस चली जाएगी। अगर वो आगे नहीं बनेगी, ठीक है, मतलब ऊपर नहीं जाएगी, यहीं पे कंसोलिडेट करने लग गया, तो फिर जैसे पीछे की 9 कैंडल, ये तो पीछे की 9 कैंडल आगे आगे जैसे 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 आएंगे, वैसे वैसे होगा क्या कि वो प्राइस, जो ये ऊपर की प्राइस है, वो कम होती जाएगी। जो ऊपर की कैंडल है वो हट रही है। हर दिन एक एक कैंडल हटती भी तो जाती है ना, ये हर दिन एक कैंडल नहीं बनती जाती है, इसलिए वो एवरेज नीचे आने लगता है। इसलिए प्राइस और एवरेज दोनों साथ में चलता है। लेकिन ये तो बेसिक बात हो गई, काम क्यों करता है ये? अच्छा कोई नहीं, श्रीनिवास जी बोल रहे हैं कि इनको मेडिकल इमरजेंसी है। चलो कोई नहीं। ठीक है। एक्चुअल में मूविंग एवरेज को यूं बोलते हैं कि ये कोई इंडिकेटर नहीं होता अपने आप में। ठीक है। और मूविंग